आइए नजर डालते हैं आज की उनकी ताजा खबरों पर। शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। कल गणतंत्र दिवस चूंकि इसलिए आपसे मिलना हुआ, और सबसे मेन बात यह है कि आपके पास सब कुछ होते हुए कोई कमी नहीं है, इसके बाद आपने राजनीति क्यों चुनी? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय महापर्व की सभी क्षेत्रवासी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपने प्रश्न किया है राजनीति क्यों चुनी, उसका कारण है मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है नर सेवा नारायण सेवा। जी जी। तो उसी को देखते हुए जब मैं देखता था कि जब कोई व्यक्ति किसी नेता के पास जाता था तो उनके एक फोन पर उस व्यक्ति का काम हो जाता था। अच्छा। लेकिन नेताओं से मिलना आज की तारीख में आप देख रहे हैं कठिन है, बहुत सबको उपलब्ध हो नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो अपने मन में भी आया कि चूँकि हमारे पास भी बहुत आदमी आते थे कि हमारे ये करवा दो, लेकिन जब हम फोन लगाते थे तो क्योंकि हम राजनीति में थे नहीं, पहले 2015 के पहले हम नहीं थे, तो वो काम नहीं हो पाते थे, और होते भी थे तो 100 में से 10-5। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके काम के लिए राजनीति में आया जाए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं, तो वहाँ पे एक चीज थी, जैसे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 65 साल कांग्रेस ने सरकार बना के रखी, कांग्रेस ने राज किया, तो इतनी पुरानी राजनीति में आपका पार्टी के साथ आना क्यों नहीं हुआ? मैंने 15 साल की उम्र से किसानी करता था, और हम लोगों के यहाँ 100-125 एकड़ खेती है। तो मैं घर परिवार में छोटा था और मुझे खेत का काम बहुत अच्छा लगता था। तो 2015 के पहले मैं सिर्फ किसानी करता रहा जी। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं जी। क्योंकि गरीब व्यक्ति हमारे यहाँ पर 100 से 200 महिला और पुरुष काम करते थे खेत में, और वो अपनी अपनी समस्याएं बताते थे, ये हो गया वो हो गया। हमने उससे कहा आज तक कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं राजनीति में आ जाऊंगा और इन गरीब लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे कोई 2 नंबर के काम है कि हमें राजनीति की कोई ज़रूरत पड़े जी। तो उसके लिए हम राजनीति में आए, और सबसे पहले 2015 में मंडल अध्यक्ष बनी भाजपा की। अच्छा, डायरेक्ट आप भाजपा में ही आए? हाँ, उसके पहले हमारे खास खूबियां आपको भाजपा में लगी? भाजपा क्या क्या दिखा आपको भाजपा में, क्या भाजपा में आए? 2015 के वो बहुत पहले से भाजपा यहाँ पर सरकार थी, और कांग्रेस के नेताओं की कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। अच्छा। अपन देखते थे कि भाजपा के नेता फोन लगाते जल्दी काम। तो आपने इसलिए चुना उस समय कि क्योंकि आप आए थे कि हमारी बात सुनी जाए, इसलिए उस समय भाजपा की सरकार थी। तो आपका अनुभव जी। अगर हम कांग्रेस में जाते हाँ तो फिर वही हाल होना, फिर वही कोई नहीं सुनता भी नहीं। अच्छा, एक चीज और भी हमने देखा है आपका कि आप निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं। किसी से कोई आपका ये नहीं रहता कि मुझसे यहाँ कोई फीडबैक हम आपके लिए कुछ उनसे मिले, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आज के समय में तो चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, स्वार्थ तो छिपा रहता है। अब हमारे मन में हमेशा ये रहा कि जो गरीब आदमी हैं हम उनके साथ बचपन से रहे, उनके घर पे जाते रहे, अपन देखते रहे कि बहुत परेशान रहते हैं वो लोग हर चीज़ के लिए। और जब भाजपा की सरकार केंद्र में बनी और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जब उनको पक्के मकान मिले, तो मेरे मन में भी आया कि ये सरकार सही में अच्छी है। 65 साल सरकार कांग्रेस की रही, उनने गरीब आदमियों के बारे में कभी नहीं सोचा। वो पन्नी लगाकर मकान में रहते थे, अपन जाते थे, पानी गिरता था तो बहुत परेशानी में उनके दिन कटते थे। अपन को लगा कि सरकार सही में अच्छी है। पक्के मकान आपने भी देखे होंगे आज की तारीख में हर गांव में हर व्यक्ति के पास पक्का मकान है। आपने पूरा धरातल का निरीक्षण करने के बाद आपने डिसीजन लिया, ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही समझो आप, क्योंकि उसके पहले राजनीति मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी। मेरे बड़े भाई कांग्रेस में रहे जी, और विधायक जी के साथ रहे और खास रहे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी। आदमी ये बोलते थे कि राजनीति में जो जाता है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। तो मुझे लगा कि अपने हिसाब की नहीं है वो,
क्योंकि ये अपन का कुछ पैसे का लेन देन कभी किसी से होता नहीं। और ऐसा ना हो कि कहीं भ्रष्टाचार में हाँ, नाम आ अपना भी नाम आ जाए। लेकिन अपन 2015 से अभी तक हम लगातार जनता के बीच में रहे, और आप पूरे क्षेत्र में पता लगा सकते हैं, आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे ये कह दे कि उन्होंने 10 रुपये हमसे काम के लिए है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप विधानसभा आपकी देवरी लगती है, देवरी विधानसभा में अभी जो नवनिर्वाचित विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया जी हैं, उनका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा पहले से ही है। अब वो विधायक बन गए, अब वो अस्वस्थ हो गए, थोड़ा सा बीच में तो डिस्टर्ब हुआ। बाकी आपकी विधानसभा में जिस तरह से विकास कार्य की अगर बात करें तो आपका कवरेज क्या रहता है, क्योंकि आपने तो खूब उस समय मेहनत की चुनाव के टाइम पे, तो किस तरह से आप देख रहे हैं विकास की स्थिति? विकास के लिए आप देखेंगे हद से ज़्यादा 10 साल यहाँ पर विधायक रहे, और सरकार थी भाजपा की, तो वो नहीं चाहते यहाँ पर कोई काम हो ताकि भाजपा सरकार का नाम क्षेत्र में आगे बढ़े। जी जी। तो इसलिए वो काम को हमेशा रोकते रहे, यहाँ पर हड़ताल करते रहे, अपने ज्ञापन देते रहे। उनने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाकर ऊपर नहीं भेजा ताकि यहाँ पर कोई काम ना हो और जनता भाजपा से दुखी रहे। जी। अभी आपने देखा होगा ब्रज बिहारी पटेरिया जी को बने 1 साल हुआ है, करीब 15 करोड़ के उनने काम पहले ही फरवरी मार्च तक हो गए थे। अभी 10 करोड़ के रोड और आए हैं जी, माने 25 करोड़ की तो रोड और काम आ चुके हैं उनके उससे। अच्छा। और अभी नगर पंचायत घोषित हुई है गौरजामा, अच्छा, जो कई वर्षों से इंतजार था और वो मांग कर रहे थे जी। और अभी 1 साल में तो इतना हो चुका है और बहुत सारे भवन भी उनके माध्यम से मिल चुके हैं। और आप आगे भी आप देखेंगे जो 4 साल बचे हैं उसमें देवरी की स्थिति इतिहास कुछ बदलता हुआ दिखेगा। और गड़ा कोटा रैली आपने देखा है, वैसा तो नहीं हो पाएगा लेकिन उससे 19-20 में रहेगा। हाँ, वहाँ पे तो भार्गव जी ने अच्छा काम किया है। अब वहाँ पर वो मंत्री रहे हैं, अब हमारे यहाँ जी नहीं, मंत्री से मतलब नहीं रहता है, हृदय से विकास करने की प्रबल इच्छा शक्ति होना चाहिए। हाँ, वो कई जगह मंत्री हैं तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए नहीं, प्रबल इच्छा अंदर से होना चाहिए, तब जाके विकास होगा। आपने देखा होगा भूपेंद्र सिंह जी और भार्गव जी दो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने क्षेत्र के लिए ही सब करने को तैयार रहते हैं और उनका काम भी दिख रहा है। वहाँ जाके देखें खुरई और गड़ाकोटा में जी, तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा काम वहीं पर हुए हैं। अब जब विकास की अपन भाजपा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कैबिनेट में प्रहलाद जी रहे, लेकिन प्रहलाद जी ने नरसिंहपुर जिला के रहने वाले हैं। अपने कैबिनेट मंत्री कार्यकाल में नरसिंहपुर जिला के लिए क्या खास किया बताइए? अब देखो नरसिंहपुर तो अपन ज्यादा जाती रहे और वो कैबिनेट मंत्री जब रहे हैं तो वो केंद्र में थे, केंद्र में थे, उनको पूरा देश देखना पड़ता था। अब जैसे अब आपके नरसिंहपुर में भी काम होंगे क्योंकि अब वो राज्य मंत्री हैं, अब होंगे जी। और अब वहाँ पर तो 2 मंत्री हो गए। हाँ, 2 मंत्री हो, उदय प्रताप जी हुआ, प्रहलाद जी शिक्षा मंत्री तो निश्चित ही जी जो वर्षों से काम नहीं हुए वो जरूर होंगे। आप देख लेना गोटे गांव, नरसिंहपुर, गाड़ावाड़ा जी विकास के में सबसे आगे रहेगा, धारा बहेगी बिल्कुल 100%। ये देखा आपने, ये हमारे संदीप जी हैं जिनको प्यार से लोग बबलू सिनेमा वालों के नाम से जानते हैं और इन्होंने राजनीति में आने का कारण बताया कि क्यों आए, क्योंकि ये चाहते थे कि जनता की हम सेवा करें। जनता की जो आज देख पा रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते उनको जो जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से उनको कहा जाए तो चूसा गया, ये कैसे सही बात है। तो उनको आगे उठाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाए और यहाँ पर आके और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। हम कहें तो इनका कोई किसी से लेना देना नहीं रहता है, बाकी कोई इनके पास आता है तो ज़रूर उनकी बातें पूरी की जाती हैं, ये आपने सुना, और हमेशा ये सेवा भाव से काम करते रहते हैं। तो ये थे संदीप जैन साहब, सिनेमा वालों के नाम से जाने जाते हैं, बबलू सिनेमा वालों के नाम से।